हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है आज है 20 मार्च है और 20 मार्च से आज रेगुलर आपको सेट प्रैक्टिस आपको सुबह में 5 बजे मिला करेगा। आपको पता है कि हमारी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से मैं बाहर चला गया था, परंतु मैं पूरी तरह से फिट हो चुका हूं। तो आज से आपको रेगुलर सेट प्रैक्टिस मिला करेगा। और आपको मैं बता दूं, यह जो सेट है जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल का है। और सबसे बड़ी बात है दोस्त, इस पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि इस क्लास का हमें पीडीएफ चाहिए, तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से जुट जाइए। और सुबह में 10 बजे इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाता है, ताकि आप आराम से आप 24 घंटा में आराम से इसे आप बनाइए। उसके बाद अगले दिन इसी सेट का सुबह में 5 बजे यूट्यूब के ऊपर रिवीजन आपको करा दिया जाता है। तो चलिए इसी तकिया और कलाम के साथ कि न थके हैं पाँव न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। तो आइए, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे दोस्त इस चैनल पर, तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को। और देखा जाए आज का पहला प्रश्न, देखिए इसमें आपको पता है कि 150 प्रश्न कुल होते हैं। इसमें 75 प्रश्न आपको मैथ रीजनिंग आपको दिखाई यहाँ पे देगा, और 75 जो है आपको जीके जीके और जीके जीएस है, करंट अफेयर है। तो मैं यहाँ से आपको मैथ रीजनिंग आप टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप आराम से इसका आंसर भी आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। परंतु इस सेट में मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन नहीं है, परंतु अगला जो सेट होगा उसमें आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ से जो दूसरा हमारा सेशन है यानी जीएस वाला, उसे हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे, कम समय सटीक तैयारी। और यही है उद्देश्य हमारा तो उद्देश्य ही है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज का 74 नंबर प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है। कहता है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2022 किसने जीता। तो आपको पता है कि जो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2022 जो दिया गया था, वह दिया गया था डॉक्टर अरुणभा घोष को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। आपको पता है कि आगा खां एक कप होता है, वो किससे संबंधित है आपको पता ही होगा। एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मलाला यूसुफजई। आपको पता है कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की महिला, जिनको, और एक भारत के व्यक्ति थे कैलाश सत्यार्थी, जिनको बचपन बचाओ और बचपन पढ़ाई के लिए 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार से यह दोनों व्यक्तियों को दिया गया था। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अभी मैं पूछूं कि 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नरगिसी मोहम्मदी को दिया है, जो आपको ईरान की रहने वाली हैं। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है मित्र, कहता है कि 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप जीता था। तो वह अपना देश भारत ने जीता था। तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रश्न जो पूछा है, कहता है कि नगर पालिका के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए नगर पालिका की अगर बात करते हैं, तो आप इसको ऑप्शन को देखिएगा तो इसका सारा विकल्प सही है। तो उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही है, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 77। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। 77 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, वह आपको कहता है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो यह जो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक प्राधिकारी, यानी डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि विकेंद्री प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो आपको पता होगा वह समिति का नाम था बलवंत राय मेहता, यानी सी बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय समिति का आपको संकल्पना दिए थे,
और अशोक राय मेहता ने 2 स्तरीय आपको सिफारिश की थी, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है, कहता है कि संविधान के किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के भी दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, कहता है कि आम चुनावों में वोट देने का जो अधिकार है वह आपको कैसा अधिकार बताया गया है? तो देखिए, अगर बात करते हैं वोट देने का अधिकार, तो यह एक आपको संवैधानिक, जिसे हम वैधानिक अधिकार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको पता है कि व्यक्ति मताधिकार जो है आर्टिकल 226 में है। वोट देने का जो अधिकार है वह आपको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1988 में, परंतु लागू किया गया था 1989 में। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। आपको पता है कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था, और आपको पता है इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इन्हें जरूर रखिएगा। अभी मुख्य अगर आपको इलेक्शन कमीशन की अगर बात किया जाए तो राजीव कुमार हैं, आप इन्हें भी जरूर याद रखिए। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, यानी काम पाने का अधिकार, यह आपको नहीं है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों आर्टिकल 19 से 22 में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही है संपत्ति की स्वतंत्रता को अब जो है आपको हटाकर आर्टिकल 300 के कम में रखा गया है। पहले स्वतंत्र जो संपत्ति का अधिकार था वह आपको कैसा अधिकार था? वह आपको लीगल अधिकार था, परंतु अब जो है उसका राजनीतिक अधिकार रह गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आपको 83 नंबर प्रश्न यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन आपको प्रियम्बल में, यानी आपको प्रस्तावना में नहीं देखने को मिलेगा। तो डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कथन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता संसदीय व्यवस्था को सही निरूपित नहीं करता? तो 85 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यह आपको गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो 86 नंबर को जरा ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंशन जोन, जिसे हम ITCJ, एक निम्न वायुदाब पेटी में आपको स्थित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पछुआ एवं ध्रुवीय पवनों की पेटी के मध्य, यानी बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या आपको यहाँ पे बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है कि जनगणना पहले राज्य सूची का विषय, आपको संवर्ती सूची का विषय हुआ करता था, परंतु जो है अभी कैसा है तो वह संघ सूची का विषय है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्र, वह आपको कहता है कि एशिया महाद्वीप के ऐसे कौन दो ऐसे देश हैं जिनकी अवस्थिति यूरोप महाद्वीप में भी है?
तो आपको पता है वह आपको रसिया एवं तुर्की है, तो तुर्की का नाम तुर्किया कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिबिडो से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी वापसी की शक्ति बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो 92 नंबर प्रश्न का सही है परावर्तित सौर विकिरण से, यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह जो उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि काई लाइकेन तथा चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां किस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है? तो 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब यानी डुंड्रा जलवायु यानी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो 95 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर बी फ्लोएम वाहिका से मिलकर बना होता है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि गति का पहला नियम और समय के बीच संबंध प्रदान करता है, तो वही वेग यानी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अब वेग का एसआई मात्रा क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगर त्वरण के पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। विस्थापन आपका वही होता है जो दूरी होता है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी जो होता है एसआई मात्रा वो आपको मीटर होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे पूछा गया है कि आयनीकरण ऊर्जा की इकाई है, तो आयनीकरण ऊर्जा की जो इकाई होता है उसे हम किलो जूल या मोल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न है, कहता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सूरज के अस्त होने पर गाड़ी चलाता है और वह दाएं ओर जाता है, फिर बाएं, फिर दाएं, और रात भर इस दिशा में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यह पूछ रहा है कि मैं ड्राइविंग करता रहता है, आदमी किस ओर उगता हुआ सूरज अगले दिन होगा? तो इस प्रश्न को जब आप बनाइएगा तो जो सही आंसर निकल कर आएगा यानी 98 का, वह आपको राइट यानी दाएं हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? आपको पता है कि ध्वनि तरंग जिसे हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, और प्रकाश तरंग जो होता है वह हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्य समाज को डैश नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था, तो वह आपको 20 जनजाति में बांटा गया था, तो यहाँ पे देखा जाए तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अंडप के निचले हिस्से के फूले भाग को क्या कहा जाता है? तो 102 नंबर प्रश्न का सही है अंडाशय, यानी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 103 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे आपको बनाना है, इस प्रश्न को आप बनाइएगा, इसका आंसर आपको 3/5 यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपको इस बनाइएगा, तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह 287 यानी डी वाला बिल्कुल सही है। ये भी प्रश्न आपको बनाना है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आभासी। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, इसको जब आप बनाइएगा तो इसका जो सही विकल्प होगा वह डी यानी ए और दो दोनों पर्याप्त है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही है यहाँ पे डी यानी सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश आपको बढ़ता है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल आपको यहाँ पे नहीं होगा, तो डी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बड़ा बेहतरीन प्रश्न है कि सिटी मोंटेसरी स्कूल, जिसका नाम सबसे अधिक संख्या वाले विद्यार्थियों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, ये आपको यहाँ बताना है कि सबसे लोकप्रिय स्कूलों में से एक है, यह कहाँ है? तो वही नवाबों की नगरी लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, मित्र कहता है कि किसान ने पश्चिम की तरफ चरने के लिए एक गाय छोड़ी। गाय ने चरना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गाय ने अपनी दाहिनी ओर, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसको आप पढ़िएगा, और जब पढ़िएगा इसके बाद इसका जब बनाइएगा तो इसका सही आंसर उत्तर की ओर यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न यहाँ पे जरा आपको देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका सर आंसर जो आएगा वह डी यानी 42 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। तो 111 नंबर जो प्रश्न है ना मित्र, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर उदर्वपातन या सब्लिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि लैंथोनाइड और एक्टिनाइड आपको किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो यह ब्लॉक एफ के अंतर्गत आता है। तो सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डैश बंडी की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनः जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर हाइड्रा करता है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 519 मीटर यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पुष्पासन यानी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनकी इकाइयां एक समान नहीं है। तो जिनका नहीं है वह संवेग और बल है, और सारे का यहाँ पे सही है। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जो जा रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलता है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। तो इसको बनाने के बाद 250 जूल यानी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है इस प्रश्न को सही जवाब या रीजनिंग से संबंधित है। तो देखिए ओडोमीटर से गति नापा जाता है और आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। तो अब यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। काकरापरा परमाणु ऊर्जा जो स्टेशन है वह आपको कहाँ अवस्थित है। तो वह गुजरात में हो जाएगा। कर्नाटक में कैगा है, आपको रावत भाटा आपको राजस्थान में, और ट्राम्बे एवं तारापुर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको रीजनिंग से संबंधित है क्योंकि अगर हॉकी मैदान से है तो बैडमिंटन जो होगा वह आपको कहाँ पे खेला जाएगा। तो यह कोर्ट पर खेला जाएगा यानी सी बिल्कुल सही है। 120 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 121। 121 बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो त्वरण आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को जो आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है लालजी सिंह को यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि श्रृंखला में अगला शब्द आपको बताना है। तो जो अगला जो शब्द होगा इसमें R01 901 यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता। तो वह जो नहीं रखता है ना मित्र वह हो जाएगा आपको बेकिंग सोडा जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, और एक होता है वॉशिंग सोडा जिससे हम आपको धोने वाला सोडा कहते हैं। तो खाने वाला क्या करता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और जो वॉशिंग सोडा होता है वह केवल आपको कार्बोनेट होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 127 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा 45, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया क्या है। तो देखिए हीमोफीलिया जो होता है यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार है जिनकी अनुपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो वह आपको तमिलनाडु बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपको पता है एक होता है डेंसिटी जिसे हम घनत्व कहते हैं, और इसका जो बराबर होता है वह आपको क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही यहाँ पे जवाब देखा जाए तो द्रव्यमान प्रति इकाई यानी आयतन यानी बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 131।
और 131 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह जो है एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, यानी बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 पास्कल बराबर होता है। तो देखिए 1 पास्कल आपको पता है कि दाब का एसआई मात्रा जो होता है वह आपको पास्कल होता है। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो 133 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न पूछता है कि डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। 134 नंबर प्रश्न का सही जवाब विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक यानी डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती जो सम्मान दिया गया था वह 2022 में किसे दिया गया था? तो यहाँ पे बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सरस्वती सम्मान यहाँ पे दिया गया था 2022 में। इस प्रश्न को आपके ऊपर बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आप इसे जरूर बना लीजिएगा। मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि आपको छोड़ना बहुत जरूरी है। महिला एकल चैंपियनशिप 2022 में किसने जीती है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो वही जीतने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एलेना रबाकिन, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। बिहार सरकार द्वारा गंगा उद्यान योजना की शुरुआत की गई थी, इसको जो किया गया था 24 मई 2022 को, तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह जो किया गया था ना कलिंगम स्टेडियम आपको उड़ीसा में। तो यहाँ पे 138 का क्या होगा? कहाँ किया गया था? कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में तो बिल्कुल सही है, परंतु जो किया गया था ना वह शिवाजी हॉकी स्टेडियम में किया गया था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि जापान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा नगोया, यानी ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि 2024 में हो रहे ओलंपिक पेरिस खेल का शुभंकर क्या है? देखिए यहाँ पे शुभंकर होगा, तो 140 में जो प्रश्न है इसका फ्रिजियन कैप हो जाएगा, तो ये बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021-22 में भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा था? तो वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर को जरा यहाँ पे देखिए कि सी में क्या दिया गया है, तो आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 किसने जीता है? तो यह जीतने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को, जिसे हम प्यार से सच्ची कहते हैं, इन्हीं 2023 वाला जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पुणे महाराष्ट्र में, तो ए वाला बिल्कुल सही है। बिहार में स्वराज पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे प्रश्न ये पूछने का तात्पर्य है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द मैन बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता था? तो 146 नंबर प्रश्न है, वह आपको श्रीलंका के रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सोहन आपको करुणातिलके, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। लिबरो किस खेल से संबंधित है? तो इस जो खेल है वह आपको वॉलीबॉल होगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या? यहाँ पे प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न वही आपको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। और इसके तहत आपको 25 लाख रुपया भी आपको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मनीष नरवाल का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो यह जहाँ तक मुझे लगता है कि पैरा बैडमिंटन खेलती हैं, यानी दिव्यांग ये खिलाड़ी हैं, तो सी वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। 149 का पैरा शूटिंग है मनीष नरवाल, बिल्कुल ये बैडमिंटन नहीं खेलती हैं, यह जो है आप पैरा शूटर है, तो ए वाला बिल्कुल सही है।
आज का जो अंतिम प्रश्न है वह कहता है कि बिहार का पहला समाचार पत्र क्या था? तो वह था बिहार बंधु, यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना दोस्त कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।